اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. बुल्लाल में एक नौजवान ने मदरसे के सदर पर जानलेवा हमला कर दिया. 1 फरवरी से निजी सवारी के जरिए मंगलूर जाने आने वालों के लिए NH 66 पर 4 टोल गेट पर रोड टैक्स अदा करना होगा. मिर्चपुर गांव में फिर हालात कशीदा, 4 दलित खानदानों ने की हिसार की तरफ हिजरत. दिल्ली के कैनाट पैलेस पर पुलिस चोरों की नजर, 1 करोड़ 30 लाख रुपए की घड़ियां लूट लिए. सिफारतकार अहकामात पर अमल करें या मुलाजिमत छोड़ दें, व्हाइट हाउस के सख्त तेवर. ईरान में 4 अफराद को मजमे आम में फांसी, हुकूमत की मुखालिफत करने के इल्जामात. गोरों की तरबियत याफ्ता जमहूरियत. नाज़रीन, हर तरफ जमहूरियत के नाम पर डिक्टेटरशिप हो रही है और अजीब व गरीब फैसले लिए जा रहे हैं. इसी पस मंज़र में इस हफ्ते देखना ना भूलें एक चुपती हुई सीधी बात मेरे साथ. नाज़रीन, अब खबरें तफसील से. मंगलूर, यहाँ एक मदरसे के सदर पर जानलेवा हमला किए जाने की संगीन वारदात पेश आई है. फ़िक्र खबर के मुताबिक ज़ख्मी शख्स की शनाख्त मोहम्मद असलम के एम नूरुल्लाह मुकीम पिल्लारू मदनी मदरसे के सदर की हैसियत से कर ली गई है. मदरसे के करीब ये पैदल जा रहे थे कि अचानक मुलजिम बाइक पर सवार आया और टक्कर मारकर उनको गिराते हुए हाथ में मौजूद इंटरलॉक से उनके चेहरे पर वार कर दिया और फिर जान से मारने की धमकी देकर फ़रार हो गया. मुलजिम की शनाख्त PC ज़ाकिर मुकीम पिल्लारू की हैसियत से कर ली गई है. बुल्लाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जबकि ज़ख्मी नूरुल्लाह थक्कोटो के अस्पताल में ज़ेर इलाज है. मंगलूर, 1 फरवरी 2017 से निजी सवारी के ज़रिए मंगलूर जाने आने वालों के लिए NH 66 पर 4 टोल गेट से गुजरते हुए रोड टैक्स अदा करना होगा. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑफिशियल हुक्मनामा जारी करते हुए इस बात की इत्तला दी है. तलपाड़ी, गुंडमी, हेजमाड़ी और NIT के सर्कल पर सुरतकल पर मौजूद तमाम टोल गेट्स पर कल रात से बाकायदा रोड टैक्स वसूल किए जाएंगे. छोटे मुसाफिर सवारियां जैसे जीप, कार और वैन वगैरह के लिए 30, 40 और 35 रुपये एक जानिब से फ़ीस मुकर्रर की गई है, जबकि इन्हीं सवारियों के लिए दोनों जानिब से 45, 60 और 50 रुपये फ़ीस मुकर्रर की गई है. बस और ट्रक 130 और 195 बितरतीब गुंडमी टोल गेट पर अदा करेंगे. हेजमाड़ी टोल गेट पर 105 और 160 रुपये होंगे, जबकि तलपाड़ी टोल गेट पर 110 और 165 रुपये अदा करने होंगे. सवारियों के लिए खुसूसी पासेस का भी इंतज़ाम किया गया है. ये खुसूसी पासेस उन लोगों के लिए होंगे जो तिजारती लेन देन के लिए इस रास्ते से ज़्यादा गुजरते हों या फिर एक महीने में 50 से ज़ायद मरतबा आना जाना होता हो. नए 3 टोल गेट जिसका अभी बार बार तस्करा हुआ, उसकी जिम्मेदारी नवायुगा कंपनी को दिया गया है, जो कि इस रास्ते को अपनी ज़ेर निगरानी तामीर किया था. इस बीच रास्ते के काम की तकमील के बिना ही टोल गेट वसूल किए जाने पर मकामी लोगों की जानिब से एहतिजाज किया गया है. करावली जंक्शन में अभी तक रास्ते का काम ज़ेर तामीर है. इसके बावजूद टोल गेट वसूलने में जल्दी करने पर आवाम में इश्तियाल भी पाया जा रहा है. नई दिल्ली, हिसार के मिर्चपुर गांव में 6 साल बाद फिर कशीदगी का माहौल बना हुआ है. बीती रात गांव के लोगों के दरमियान कशीदगी जैसे हालात हो गए. देखते ही देखते ये कशीदगी खूनी तनाज़े में बदल गई, जिसमें तकरीबन 9 अफराद ज़ख्मी हो गए. बता दें कि 6 साल पहले ये गांव उस वक्त सुर्खियों में आया था जब गांव में जाटों और दलितों में एक छोटी सी बात को लेकर तनाज़े हो गया था और दबंगों ने दलितों की बस्ती को आग लगा दी थी. इस आगजनी में एक अपाहिज लड़की और उसके वालिद की जलने से मौत हो गई. इसके बाद गांव में सिक्योरिटी के मद्देनज़र CRPF तैनात की गई थी, जिसे गुज़िश्ता माह गांव से हटा दिया गया था. लेकिन CRPF के हटते ही गांव में हालात कशीदा हो गए हैं. पुलिस ने इस मामले में अब तक 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है. गाँव के तमाम 40 दलित खानदान गाँव छोड़कर पैदल ही हिसार की तरफ रवाना हो गए हैं. इंतज़ामिया दलितों को समझाने की कोशिश कर रही है. नई दिल्ली,
यौम जमहूरिया की तकरीब के दौरान दिल्ली पुलिस नई दिल्ली इलाके की हिफाजत के बड़े बड़े दावे कर रही थी। ऐसे वक्त में शहर में हाई अलर्ट और पुलिस गश्त लगा रही है, लेकिन ऐसे में चोरों ने पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ के बड़े बड़े दावों को मुस्तरद करते हुए चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है। चोरों ने दिल्ली के दिल कनॉट पैलेस में एक घड़ी के शोरूम से 1 करोड़ 30 लाख रुपए कीमत की 680 घड़ियों पर हाथ साफ कर दिया है। पुलिस ने बताया कि वाक़या रीगल बिल्डिंग में वाक़ शोरूम में 28 जनवरी को पेश आया। सुबह जब चोरी की वारदात का पता चला तो हलचल मच गई। खबर मिलते ही सीनियर पुलिस अफसरान मौके पर पहुंच गए। मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई। शिकायत कुनंदा बैंक ब्रोडिया के मुताबिक जब हम सुबह इस दुकान में आए, गार्ड ने पिछली रात हुई चोरी के बारे में हमें आगाह किया। हमने पाया कि केसियो, गेस, फोसिल, 19, ओमेगा, लॉन्ग्स और राडो जैसे ब्रांड्स की घड़ियों की चोरी हो गई थी। उन्होंने कहा चोर 1.5 लाख रुपए नकद और मरम्मत के लिए आई तमाम घड़ियां भी उठा ले गए हैं। करीब 680 घड़ियों की चोरी हुई है। इस दरमियान पुलिस इर्द गिर्द की दुकानों और एटीएम के पास लगी CCTV फुटेज खंगाल रही है, जिससे मुल्जिमान के बारे में कोई सुराग मिल सके। पुलिस इस शोरूम के अमले से भी पूछगछ कर रही है। वाशिंगटन। अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाज़ मुसलमान मुल्कों के बाशिंदों की अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी के फैसले पर एतराज़ करने वाले अमरीकी सफ़ीरों को अमरीकी इंतज़ामिया ने ताकीद की कि वो अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएं, वरना उन्हें मुलाजिमत से हटा दिया जाएगा। अल अरबिया के मुताबिक हाल ही में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 7 मुसलमान मुल्कों के शहरियों के अमरीका में दाखिले पर 90 रोज़ के लिए पाबंदी आयद की थी, जिस पर इन मुल्कों के मुतअद्दिद सिफारतकारों ने हुकूमती फ़ैसले पर एहतजाज करते हुए मुसलमान ममालिक के शहरियों को अमरीकी वीज़ों के इजरा पर पाबंदी की मुखालिफत की थी। उन्होंने सदर ट्रंप और नई अमरीकी इंतज़ामिया को एहतिजाजी मुरासले इरसाल किए हैं, जिनमें मुसलमान बाशिंदों के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी को नामुनासिब करार दिया गया है। सिफारतकारों के एहतिजाज और मुखालिफत के बाद सदर ट्रंप और उनकी हुकूमत ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। हुकूमत की जानिब से मुखालिफत करने वाले सिफारतकारों से कहा गया है कि वो अहकामात पर अमल दरामद करें, वरना उन्हें मुलाजिमत से हटाने में ताख़ीर नहीं की जाएगी। वाइट हाउस के तर्जुमान मार्क टोनर ने कहा कि गैर मुल्की बाशिंदों के अमरीका में दाखिले से मुताल्लिक़ एग्जीक्यूटिव आर्डर पर बाद सिफारतकारों की मुखालिफत की इत्तलाआत सामने आई हैं। ईरानी रजीम ने सज़ाए मौत के सज़ा याफ्ता 4 अफराद को मशहद और बंदर अब्बास शहरों में भरे मजमे में फांसी के घाट उतार दिया है। सज़ाएँ पाने वालों की उम्रें 22 से 26 साल के दरमियान थीं और उन पर ईरान में मुल्लाओं की हुकूमत की मुखालिफत करने के इल्ज़ामात आयद किए थे। क़ब्ल अज़ी हफ्ते के रोज़ शिमाली ईरान में कायम राकान जेल में 26 और 39 साल के 2 कैदियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। ख्याल रहे कि रवां साल जनवरी के अवाइल से अब तक 87 अफराद को ईरान में फांसी दी गई है। गुज़िश्ता बरस इस अरसे में ईरान में होने वाली फांसी की सज़ाओं में रवां साल 2.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ईरानी अपोजिशन की जानिब से जारी करदा एक बयान में कैदियों को फांसी की सज़ाओं की शदीद मज़म्मत की है। बयान में कहा गया है कि शहरियों को खौफज़दा करने और रियासती रौब व दबदबा बिठाने के लिए कैदियों को भरे मजमे में निहायत सफ़ाकी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएं। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप अपने नए घर के लिए डाइनिंग टेबल खोज रहे हैं? सोफ़ा सेट, टी टेबल, कैबिनेट अलमारियों से अपना नया घर सजाना चाहते हैं तो जल्दी करें। मदीना कॉलोनी में वाक़े अली एजुकेशनल बुक हाउस में आपको रियायती दामों के साथ बेहतरीन और उम्दा क्वालिटी के सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, कैबिनेट अलमारियाँ, टी टेबल और नित नए डिज़ाइन के आपके पसंद के फर्नीचर दस्तियाब हैं। जल्दी कीजिए, महदूद स्टॉक है। राबिते के लिए इस नंबर का इस्तेमाल करें 8150939399।